जी नमस्कार, मैं ज्योति कौशिक आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक नई क्लास के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आंदोलन। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आंदोलन होते क्या हैं। आंदोलन लोगों के एक बड़े समूह द्वारा किया गया संगठित और सामूहिक प्रयास होता है जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के अंदर बदलाव लाने या फिर मौजूदा परिस्थिति का विरोध करने के लिए एकजुट होते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से ही उत्पन्न होता है और इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जैसे हमारा राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सुधार करना हो गया, या सामाजिक समानता हो गया, या पर्यावरण संरक्षण हो गया। इसी प्रकार के हमारे विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला है मोपला आंदोलन। हमारे मोपला आंदोलन केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वर्ष 1921 में हिंदू और ब्रिटेनियों के विरुद्ध हुआ था। जो मोपला आंदोलन है वो केरल के अंदर 1921 में मालाबार क्षेत्र के अंदर हुआ था। ये जो विद्रोह था मोपला समुदाय से संबंधित था। इसके अंदर जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, वो शामिल, और जो वहाँ के स्थानीय नेता थे वो सब इसके अंदर शामिल थे। ये विद्रोह जो हिंदू जमींदार थे और जो अंग्रेजी सरकार थी उनके खिलाफ हुआ था। उनके खिलाफ क्यों हुआ था कि लगान इतना बढ़ा दिया गया था कि जो छोटे किसान हैं और मजदूर हैं वो पेट तक नहीं भर पा रहे थे। मीन्स 75 से 80% कर दिया गया था, जिससे जमींदारों को तो काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मुश्किलें उनके जो किसान, छोटे किसान हैं और मजदूर हैं, उनके सामने आ रही थी। तो इस समुदाय ने इकट्ठे होकर इनके खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह स्टार्टिंग में तो कृषिजन्य असंतोष था, मीन्स आर्थिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इसने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था, और जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के अंदर सांप्रदायिक दंगे छिड़े और हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया था। आज तक का सबसे बड़ा ये विद्रोह माना जाता है, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया था, रेप के सामने आए थे, और इसके साथ साथ जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था। तो ये था जो आर्थिक आंदोलन था वो सांप्रदायिक दंगों में बदला। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो आर्थिक के साथ साथ सांप्रदायिक भी बना। तो मोपला जो विद्रोह था वो आर्थिक के साथ साथ सांप्रदायिक भी बना था। नेक्स्ट है परिवर्तन संवर्धन आंदोलन। तो नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन संवर्धन आंदोलन, जिसके अंदर साक्षरता, महिला मुक्ति, दलित आंदोलन, ये आंदोलन इन लोगों के इस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं। परिवर्तन संवर्धन आंदोलन का अर्थ है कि जब व्यक्तियों के द्वारा या समूह के द्वारा कोई प्रयास किया जाता है, जैसे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक क्षेत्र में कोई सक्रिय प्रयास किया जाता है, तो उसको परिवर्तन संवर्धन आंदोलन कहते हैं। जैसे साक्षरता के मामले में कि सबका शिक्षित होना कितना आवश्यक है, जब इसने उग्र रूप या आंदोलन का रूप लिया तब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए शिक्षित होना कितना आवश्यक है। महिला मुक्ति है, जैसे हमारे महिलाओं ने सामाजिक कुरीतियों का कितना सामना किया है, जब उनके लिए आवाज़ उठाई गई तो समाज के अंदर उस चीज़ से कितना परिवर्तन आया है और आगे भी आने की गुंजाइश है। और इसके साथ साथ दलितों की पहले कैसी स्थिति थी उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद वो भी शिक्षित हुए, उनके जीवन के अंदर सुधार आया। मीन्स जो परिवर्तन समाज के अंदर आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में या फिर सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन लाता है, कोई बढ़ावा देता है, उसको परिवर्तन संवर्धन आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1813 में मुंबई में की थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिबा फूले ने 1813 के अंदर मुंबई में की थी।
इस समाज के अंदर माली, तेली, कुंबी और सती आदि पिछड़ी जो जातियाँ थी और महिलाएं थी, उनको शामिल किया गया था। इस समाज का उद्देश्य भी इन जो पिछड़ी जातियां हैं और महिलाओं के अंदर शिक्षा का प्रसार करना था, उनके जीवन स्तर को सुधारना था। तो नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणी और गोरा देवी जैसी औरतों ने किया था। ये 1970 के अंदर उत्तराखंड में हुआ था। ये इस आंदोलन में गोरा देवी ने रेणी गांव की महिलाओं के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और वहाँ पर क्या था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जिससे सीधा असर महिलाओं के ऊपर और वहाँ के जो स्थानीय लोगों के रोजगार के ऊपर पड़ रहा था। कुछ कंपनियां बच्चों के खिलौनों के लिए या व्यवसाय के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। इस कटाई को रोकने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी। और इस आंदोलन के लिए मीन्स लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए महिलाओं ने लोकगीतों का सहारा लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे स्वर में वो लोकगीतों का सहारा ले रही थी कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर इस आंदोलन के अंदर भाग लें और पेड़ों की रक्षा कर हो सके। ये था चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों से चिपक कर लोगों ने पेड़ों की रक्षा की थी। और इसका जो नेतृत्व था वो सुंदरलाल बहुगुणी और गोरा देवी ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था और विशेष रूप से बाबा आमटे ने इसका समर्थन किया था। और ये आंदोलन 1985 के अंदर किया गया था। मीन्स जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, एक ये सामाजिक आंदोलन था जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बांध जैसी परियोजनाओं के विरुद्ध हुआ था। जो ये विशेषकर जो ये सरदार सरोवर बांध था, उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन की वजह से जनजाति लोगों को और किसान लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। मीन्स उनको विस्थापित किया जा रहा था, उनको सुरक्षित जगह भी नहीं दी जा रही थी। वहाँ से विस्थापन का अर्थ है जैसे कि वहाँ से उनको हटाया जा रहा था बांध बनाने के लिए, जगह कवर करने के लिए। जो उस जगह के अंदर आदिवासी किसान आ रहे थे, उनको उस जगह से हटाया जा रहा था। हटाने के बाद उनको कोई सुरक्षित जगह नहीं दी जा रही थी। उसके साथ ही उनके जीवन शैली, उनका रोजगार, सब चीज़ों पर काफ़ी असर हो रहा था। और बांध बनाने के लिए पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई करनी पड़ती और अन्य जो पर्यावरण के से संबंधित नुकसान पहुंचते। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाना मानवता के खिलाफ है। तो ये जो सामाजिक आंदोलन था, इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था और नर्मदा बचाओ के लिए काफ़ी बातें उन्होंने सामने रखी थी। तो नेक्स्ट है हमारा गंगा बचाओ आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जीडी अग्रवाल ने किया था। ये आंदोलन एक ज़मीनी स्तर पर चलाया गया आंदोलन था, जिसके अंदर संत, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता आदि सभी शामिल हुए थे। और ये गांधी जी की परंपरा पर आधारित अहिंसक पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण आंदोलन रहा था। जो जीएपी भारत सरकार की गंगा एक्शन प्लान जो योजना थी, वो नदी के प्रदूषण को कम करने और नदी के जल की गुणवत्ता को उसके अंदर सुधार लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम रहा था। जो आंदोलन था वो बड़ी परियोजनाओं को रोकना था, न कि प्रदूषण, जो बढ़ती प्रदूषण के लिए सरकार के जो कार्यक्रम थे उन पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि जो बड़ी परियोजनाएं थी, जैसे बांध जैसी परियोजनाएं थी, उनको रोकना था। लेकिन जो गंगा एक्शन प्लान, जो जीएपी भारत सरकार की जो योजना थी, उसने जो सीवेज उपचार और जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है, उसके
इसके प्रबंधन पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया था लोगों का, और जो प्रदूषण था उसको रोकना था। ये जो आंदोलन था इसका मेन लक्ष्य था कि गंगा के अंदर बढ़ते हुए प्रदूषण को किसी भी तरह से रोका जाए और रोकना चाहिए। और बांध जैसी जो परियोजनाएं हैं जिससे जन धन और की काफ़ी हानि होती है, पर्यावरण की हानि होती है, उसको रोकना था, क्योंकि इससे नदी की कहीं ना कहीं पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो संत थे या सामाजिक कार्यकर्ता थे और जो धार्मिक नेता थे, उन्होंने जो गंगा नदी के प्रति अपनी खुद की जो आध्यात्मिक और जो संस्कृति का उसके प्रति जो लोगों का महत्व था, मतलब अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाने के लिए, सजोने के लिए, उस महत्व को बरकरार रखने के लिए इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। नेक्स्ट है हमारा देवी आंदोलन। देवी आंदोलन कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। मीन्स ये दक्षिण गुजरात का जो देवी आंदोलन था वो कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसकी प्रकृति जो मूल रूप से धार्मिक रही थी। इसके अंदर जनजातियों को एक साथ रहकर, समूह में एक साथ रहकर, इकट्ठे रहकर अपनी स्थिति के अंदर वो कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके लिए प्रेरित करने के लिए ये आंदोलन हुआ था। तो इसमें कोई हिंसा वगैरह नहीं थी, लोगों को इकट्ठे करके एकता की ताकत के बारे में बताया गया था और अपनी स्थिति के अंदर सुधार लाने के लिए उनको प्रेरित किया गया था। तो ये थी हमारी आंदोलन के प्रति क्लास। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।